एक और जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की ईमानदारी की बात करते हैं और सरकार का खजाना भरने के लिए जनता टैक्स पर टैक्स देती है। कोरोना का काल चल रहा है, उसके बावजूद टैक्स जो है लगाए जा रहे हैं। ऐसे में करोड़ों का घोटाला, कई हज़ार करोड़ का घोटाला उजागर करने के बावजूद भी आखिर सरकार क्यों सुध नहीं ले रही है? कांग्रेस के समय का घोटाला यह बताया जा रहा है, लेकिन यदि भाजपा ईमानदार सरकार है तो क्यों आखिर जो शिकायत करता है जिन्होंने इस पूरे घोटालों को उठाया, 10,618 करोड़ का घोटाला आबकारी कराधान विभाग का है, जीएसटी घोटाला है, वैट को लेकर काफ़ी जो है गोलमाल किया गया, जो लगातार इस मामले को लेकर जो शिकायत करता है वो लोकायुक्त से लेकर कई जगह पर अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति है तो ढाक के 3 पात। हमारे साथ शिकायतकर्ता सतवीर जी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और आखिर क्यों उनका न्याय व्यवस्था से जो प्रणाली है उससे क्यों विश्वास उठ रहा है, उनसे चर्चा करेंगे। सतवीर जी, बहुत बड़ा स्कैम आपने उजागर किया है। सबसे पहले तो दर्शकों को आप बताइए कि क्या ये घोटाला था और कब से आपकी ये घोटाले के खिलाफ जो यात्रा है वो शुरू हुई? ऐसा है जी, ये घोटाला 10,618 करोड़ का घोटाला उजागर मैंने किया। 2011 में मैंने शिकायत करी थी लोकायुक्त कार्यालय में जी। लोकायुक्त कार्यालय ने ये जांच के लिए SIT बनाई। SIT ने प्रारंभिक जांच 7 जिले में क्या वह 10,618 करोड़ की रिपोर्ट है। उसके बाद मैं सहमत नहीं हुआ। मैंने कहा जी ये तो जांच तनिक मात्र है। फिर मैंने कहा जी इस प्रदेश में डेवलपर, बिल्डर, कंट्रैक्टर और ये रजिस्ट्रियों का ये बहुत बड़ा घोटाला है। तो उसमें फिर मैंने एक शिकायत 141/2015 में दर्ज करा दी। मैंने कहा सारा प्रदेश में ऑफिशियल सभी क्राइम में लिप्त हैं। तो उसके बावजूद ये घोटाले में नए नए पहलू उजागर होने लगे। तो गुड़गांव में पिछली साल 66 FIR दर्ज हुई हैं, जो 66 FIR ACS उस टाइम का संजीव कौशल था, उसने आकर दर्ज कराई। तो उसके बाद दूसरी FIR का दौर शुरू हो गया तो उसके बाद फिर FIR हुई कैथल में, सरसा में। तो इसमें कुल 235 FIR आपके प्रदेश में 235 में गिरफ्तारी एक की भी नहीं हुई। अगर हमारी सरकार ईमानदारी से इन्हें गिरफ्तार करके रिकवरी कराओ तो जनता पर टैक्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सतवीर जी, ये जो घोटाले आप बता रहे हैं, किस तरह के ये घोटाले थे? आपने लोकायुक्त में शिकायत की और शिकायत के बाद जब अधिकारी जो जांच कमेटी थी उसने क्या रिपोर्ट दी? कितने अधिकारी इसमें दोषी पाए गए? उसमें लिखा जी इसमें 3 दर्जनों के खिलाफ लिखा जी। SIT ने भी और लोकायुक्त महोदय ने भी। बे इन पे मुकदमे दर्ज करो जो क्रिमिनल मुकदमे हैं, 420, 467, 406, 409 गबन की धारा, सारी जितनी करप्शन की धारा है उसमें लोकायुक्त साहब ने लिखा सरकार को भाई दोषी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, रिकवरी कराओ। उसके बाद भी इस तरह के घोटाले थे। ये घोटाले थे जी, फर्जी सी फॉर्म, जो दस्तावेज फर्जी फॉर्म दिल्ली खोल दी और कैथल से BD सिकट के उड़े तक खड़के बिला पे लेकर रिफंड ले लेते थे। जैसे रविंद्रा ब्रदर्स एक सेल फर्म है जगाधरी यमुनानगर में, उसने पूरा गुड़गांव में फर्जी फर्म खोल ली और रिफंड पूरा सरसा में वहाँ ले लिए यमुनानगर में। सरसा में तो MRP एक फर्म है जिसको 728 करोड़ का घोटाला है। ये कहीं चावल की फर्म खोल रहे हैं, कहीं सरिया की खोल रहे हैं, जबकि दस्तावेज सरकार का खजाना, इनका मतलब है सरकार का खजाना को लूटना। इसमें मेन दोषी तो अधिकारी हैं जो उन फर्मों को वेरीफाई करते हैं। मैडम जी, संविधान है देश का, तो ये सारी चीज़ों का अपने स्वार्थ के लिए ताक पर रखा है। इनके जो मेन दोषी अधिकारी हैं, जो ये लोकायुक्त ने शिकायत में लिखा था, एक एडिशनल कमिश्नर है मिस्टर विद्यासागर, उसके खिलाफ 243 पेज है, उस पर 300 करोड़ का आरोप है। इन्हें जिनके खिलाफ लिखा था उनको प्रमोशन भी देने लग रहे हैं, उन्हें रिटायरमेंट भी होने लग रहे हैं, तो वो क्यों डरेंगे जी? तो इनका बैग खुल गया। उसके बाद जी फिर मैंने CM साहब से कहा जी तो एक तेरे पे प्रदेश का ईमानदार अधिकारी है शत्रुजीत कौर CID हरियाणा, उन्हें उस पर जाँच दे दी। उस जाँच का मैं पत्र आपको दे रहा हूँ। उसने 89 आदमी के खिलाफ प्रूव कर दी है। SIT लोग 89 वो अधिकारी और कर्मचारी है हरियाणा के सभी जिलों के हैं। तो उसमें वो फर्में भी हैं जिन्हें गबन कर रखा है। तो मैडम जी उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। पता नहीं सरकार में यूँ तो भला आदमी है CM, तो पता नहीं सरकार में कौन चला रहा है, किसके काम है ये। तो मैंने पिछले दिनों एक पत्र बीज साहब गब्बर सिंह नाम के से जाने जाते हैं, बड़े अच्छे आदमी, अनिल विज जी गृह मंत्री। मैंने कहा गृह मंत्री जी
जो आबकारी कराधान के भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें बचाने लग रहे हैं, तेरे पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। शायद वो पत्रों ने दिखाया उसका बेचारा दिन ने। तो मंत्री सरकार की बजाय हमारे प्रदेश की जो कार्य प्रणाली का है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। यानी कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करते हैं। सतवीर जी, आपने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए जिसमें 10,000 करोड़ का जीएसटी घोटाला था, 10,600 करोड़ का वैट घोटाला, 3,000 करोड़ का सी फॉर्म घोटाला था और 1 लाख करोड़ का पब्लिक गुड टैक्स घोटाला था। तो इतना बड़ा घोटाला, आरोप बहुत बड़े हैं। क्या पूरे आपके पास कागज डॉक्यूमेंट है? क्योंकि जब अधिकारियों से जब भी इस मामले में पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं कि सभी आरोप निराधार है। ऐसा मैडम जी, मैं आपने एक दस्तावेज दूंगा। हमारा देश न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका और चौथी जो पालिका प्रेस है, मैं प्रेस के सामने दुखी होकर आया हूँ। मेरी ये कोई सुनाई नहीं करते, मैं सारा दस्तावेज दे लिया। देखो मैडम जी, मैं अपने पैसे से लेटा हूँ। उसके बाद एक नई बात हो रहा है, लोकायुक्त साहब ने कभी इसका इंसेंटिव अवार्ड दो प्रदेश में घोटाले को उजागर करने वाले के, क्योंकि कैबिनेट का फैसला 2014 में यानी जब वो घोटाला सरकार लोकायुक्त मानते हैं उसके बाद वो अवार्ड घोषित किया जाता है। इसका मतलब अगर लोकायुक्त की चिट्ठी आपके पास है कि वो दूंगा मैं आपको, घोटाला जो है, इसका मतलब लोकायुक्त ने माना कि ये घोटाला हुआ है, इसका अवार्ड दो जी। तो जी वो पत्र लिखा मैंने, ACS को, ETC को पत्र भी दे आया। तो वहाँ का एक DDA ने लिखा, भाई ये बताओ क्यों नहीं दिया जा सकता इसको अवार्ड। तो मेरे को अवार्ड भी नहीं मिला। आज तक मैं इतने साल हो गए अपने खर्चे से चल रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने महसूस हुआ, भाई कदे तने मरवा दे, तेरे परिवार ना नहीं पहुँचा दे, जान से मरवा दे। क्योंकि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ मेरे पीछे बिना नंबर की गाड़ी आगे पीछे चलती है। तो इस टाइम का मौजूदा SP शशांक सावंत को मैं उसके सामने पेश होकर कहा, जी मैंने सिक्योरिटी की जरूरत है, मैंने इतना बड़ा घोटाला उजागर कराया और मैं आगे भी करने लग रहा हूँ। तो मैंने उसका एक पत्र श्रीमान DGP महोदय हरियाणा को भी लिखा, CM साहब को भी लिखा, मानव आयोग को भी लिखा। तो आज तक मैं पिछले महीने देखा रही मतलब कोई कार्रवाई सिक्योरिटी पे नहीं हुई। देखो जी, हमारे देश में सबसे बड़ा यज्ञ तो सरकार है जो सबको अपने को सुविधाएं दे रही हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे हैं। तो मैंने इतनी बड़ी सेवा करने लग रहा हूँ मैं, तो मैं अब जनता से प्रेस से ये शोक चाहता हूँ, भाई ये जो लोग इन्हें दबा रहे हैं नहीं, इनको नंगे करो और इन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे को और मेरे परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सतवीर जी, जो गृह मंत्री अनिल विज हैं या मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, हालांकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन बड़े सरल स्वभाव के लोग हैं और आम आदमी से भी मुलाकात करते हैं। क्या इतने सालों में 2010 का ये घोटाला है और अब 2020 चल रहा है, इन 10 सालों में क्या कभी आपने, जब भाजपा का दूसरा शासनकाल चल रहा है, कभी मिलने की कोशिश नहीं की? मैं मिला था, CM साहब से मिला। CM साहब ने मेरी बात के ऊपर CID हरियाणा उस टाइम के श्री शत्रुजीत कपूर को कहा, भाई ये ईमानदार आदमी, इसने जांच में सहयोग करके ये जांच। तो कपूर साहब ने लिख दिया, भाई दोषी इनके खिलाफ कार्रवाई। मैं विज साहब को मिला, विज साहब ने कहा, जी महा अशोक बादल एडिशनल कमिश्नर, उसने मेरी शिकायत को झूठा माना था। तो विज साहब ने उस टाइम CM तक कहा, भाई इसको सेक्शन दे दी, इसको टाओ। तो मैं बेचारे कल्ले में के कराएं। तो यानी अधिकारी जो है मुख्यमंत्री या गृह मंत्री की भी नहीं, मैंने तो ऐसा महसूस होता है जी, उससे भी आगे जा रहे हैं जी। तो क्योंकि इसमें एक गैंग है, शुरू में अशोक बादल था एडिशनल कमिश्नर, जब लोग इतना कहा जांच करें। बड़े अधिकारियों के आप नाम ले रहे हैं और तथ्य आपके साथ पूरे मौजूद हैं, सबूत है। तो जी अशोक बादल ने इस मेरी जांच को झूठा बताया। जब यह प्रूव होगी, बीच साहब तो मैंने दिखा दी, देखो इसने ही उठा डलवा इतने साल। तो इसने कहा भी इसको इंस्ट्रक्शन दे दी थी उस टाइम का मौजूदा मंत्री हैं, इसकी छुट्टी करो। तो उसके बाद जी फिर आ गया वो एडिशनल कमिश्नर चौधरी हनुमान सिंह, ये कहने लगे भाई अगर इस आदमी की बात सबूत होगी नहीं महकमा ख़त्म हो जाएगा। हनुमान सिंह उस राह पर चल पड़ा। फिर उसके बाद जी RBS तेवतिया जो आज एडमिन है, एट दिस प्रेजेंट है चौधरी साहब, तो मैंने उस पर निवेदन किया, ये तो मेरे खिलाफ झूठे सबूत लिखे हैं, इसकी बात में गुमराह करते हैं, कोर्ट में पेश दे, फाइल पर फाइल कागज का रोज़ लिखते हैं। उसके बावजूद जी मैंने बीच साहब को लिखा, भाई ये जो थी बातें। सतवीर जी, मैं आपको टोकना चाहूँगी, आपने एक बड़ी गंभीर और अच्छी बात कही कि हो सकता है आप गलत काम करते हो सकता है आपने भी बहुत गड़बड़ियाँ की हों, लेकिन वो अलग जांच का विषय है। लेकिन जो बाकी ये जो आबकारी कराधान विभाग के करोड़ों के अरबों के घोटाले हैं, उन पर वो सही है, ये आप जो है एक तथ्यों के साथ आप पेश कर रहे हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये क्या करते हैं, जैसे जितनी रिकवरी हुई उसमें रिकवरियों नहीं दिखा मैं जी, जो इनके खिलाफ FIR उसमें चलानों नहीं पेश करवा दे। हालांकि सरकार के विंग बने हुए हैं, सरकार का अलग अलग विंग देते हैं। जैसे एक ईमानदार आदमी था
सतवीर जी, मुझे ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि भाजपा सरकार में जब भाजपा की सरकार है तो वो कहती है कि कांग्रेस सरकार में घोटाले थे, भाजपा की सरकार आई, घोटालों पर जो लोग संलिप्त थे, अधिकारी दोषी पाए गए, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है अफसरशाही कितनी हावी है, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार? मैंने मामला मैडम जी 2011 में उठा था। उस टाइम यह सरकार थी हुड्डा साहब की, तरुणदीप सिंह मंत्री था हमारा कैथल का। तरुणदीप ने मेरे खिलाफ द्वेष भावना से झूठे पर्चे दर्ज कराने शुरू कर दिए। मैं पीछे मुड़कर देखा तो रहेगी भाजपा सरकार। देखो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी अच्छा आदमी, मुख्यमंत्री भी, इनकी बात जो है ये बेचारे कोशिश करते, जितनी बार मैं मिला मेरे को निराश नहीं किया उन्होंने। फिर मैं तो इन जो अफसर है नहीं, उनके पास पता नहीं मैडम जी कौन सी पावर है। जितनी भी एडिशनल कमिश्नर है, एक एडिशनल कमिश्नर बढ़िया आदमी था, उसने रिपोर्ट में कहा ये सही रिपोर्ट है, लिख दिया, उसको हटा दिए कागज। अब क्या आप एक जांच चाहते हैं? जांच तो होली मैडम जी, जांच तो होली मैडम जी। जब कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है नहीं, एफआईआर होने के बाद न्यायालय से जज से वारंट लेना पड़ता है, भाई एफआईआर है, ये दोषी का वारंट दो, छिप रहे हैं। आज तक इन्हें कोई वारंट तो नहीं दिया। 235 एफआईआर है, कोई एक नहीं है मैडम जी। तो देखिए आरोप बहुत संगीन है। गृह मंत्री गब्बर अनिल विज तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, सीएम तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, और अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से अब लोगों के सामने इस बहुत बड़े घोटाले को आबकारी कराधान विभाग के और कई बड़े नाम बड़े लेकर आरोप लगाए हैं, तथ्यों के साथ आरोप लगाए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ईमानदार भाजपा सरकार इन करोड़ों अरबों के घोटालों पर आखिर क्या संज्ञान लेती है, और गब्बर सिंह अनिल विज जो नाम इस संज्ञा से जाने जाते हैं, वे इस मामले में किस तरह से जो शिकायत करता है उनकी सुनवाई करते हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।